नमस्कार, एनपी न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत। आज की बड़ी खबरें, अहम खबरें लेकर आपके लिए आगे हैं। सबसे पहली खबर, लोकसभा चुनाव का हुआ शंखनाद। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को समाप्त। पिछले साल के मुकाबले पहले चरण की वोटिंग हुई कम। पहले चरण में देश में कुल 62% हुआ मतदान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, कहा पहला चरण शानदार प्रतिक्रिया, उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने मतदान किया। पूरे भारत में लोग रिकॉर्ड संख्या में एनडीए के लिए कर रहे हैं मतदान। अगली खबर मौसम से, बूंदाबांदी और तेज हवाओं के बाद अब बढ़ेगा पारा। दिल्ली में 3 दिन के अंदर 40 के पार जाएगा तापमान। दोपहर में लू भी करेगी परेशान। 22 अप्रैल को फिर बरसात की संभावना। वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ बीएसपी ने बदला कैंडिडेट, 11 सीटों पर कैंडिडेट घोषित। बसपा ने जारी करी प्रत्याशियों की छठी सूची। इंडिया गठबंधन जल्द जारी करेगा साझा घोषणा पत्र, हो सकते हैं 7 बड़े वादे। 30 लाख रिक्त पद भर्ती, जातीय जनगणना, आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी, एमएसपी की गारंटी, सबको 200 यूनिट बिजली फ्री समेत कई घोषणाएं होंगी शामिल। इंडियन रेलवे ने कर डाली बड़ी प्लानिंग, गर्मियों में नहीं होगी पैसेंजर को परेशानी। रेलवे गर्मियों के मौसम में करेगा ट्रेनों के 9111 फेरों का संचालन, जिससे लोड होगा कम, कंफर्म टिकट भी मिल पाएगी। इजराइल पर इराक का बड़ा एक्शन, जिहादी ठिकानों को किया तबाह। इजरायली हमले के बाद इराक में मची अफरा तफरी। 400 पार के दावे में कोई दम नहीं, बीजेपी पर भड़के सचिन पायलट। देश में कांग्रेस की सीट बढ़ेंगी। राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीट हासिल करने में होगी कामयाब। नागौर में मतदान के बीच हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा समर्थकों के बीच मारपीट, बीजेपी नेता घायल। समर्थक आपस में बहस के बाद मारपीट पर उतरे। झड़प को काबू करने के लिए पुलिस ने किया बल प्रयोग। इस मारपीट में बीजेपी नेता को लगी चोट। बसपा से आरएलडी में आई मलुक नागर ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, कहा पिछले करीब 65 साल से कांग्रेस ने पिछड़ों और दलितों का किया शोषण। वोट लेते रहे, सरकार बनाते रहे, किया कुछ नहीं। अब वो भाजपा के साथ खड़े हैं। अब की बार 400 पार होगी भाजपा। महाराष्ट्र रैली में मोदी का राहुल पर कटाक्ष, कहा कांग्रेस के शहजादे को वायनाड में दिख रहा संकट। जैसे अमेठी से भागे वैसे ही वायनाड से भागेगा शहजादा। बेंगलुरु दौरे से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने नहीं दी प्रदर्शन की अनुमति। पुलिस ने कांग्रेस नेता रिजवान अरशद व रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई नेताओं को लिया हिरासत में। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, तजिंदर सिंह बिट्टू ने दिया कांग्रेस से इस्तीफा। हिमाचल प्रदेश प्रभारी सचिव प्रियंका गांधी के करीबी तजिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में तुरंत ज्वाइन की भाजपा। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने सड़क पर खड़े ट्रैक्टर को मारी टक्कर। 4 महिलाओं की मौके पर मौत, 24 घायल। पुलिस ने ट्रक को पकड़ा, कानूनी कार्रवाई शुरू। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में नतीजे देकर यूपी बोर्ड ने रचा इतिहास। कल 2 बजे जारी हुआ परिणाम। 10वीं बोर्ड 12वीं बोर्ड का परिणाम जारी। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर देखें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देखें अपना परिणाम। फिर शुरू हुए रामलला के वीआईपी दर्शन, विशिष्ट और आरती पास की सुविधा भी हुई बहाल। रामनवमी पर भारी भीड़ के चलते वीआईपी दर्शन पर लगी थी रोक। बदायूं में सियासी पारा बढ़ाएंगे नरेंद्र मोदी, 25 अप्रैल को करेंगे चुनावी जनसभा। आंवला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में योगी आदित्यनाथ ने किया रोड शो। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में किया रोड शो, भाजपा के लिए मांगे वोट। राजस्थान में 26 अप्रैल को होनी है दूसरे चरण की वोटिंग। टूटे गोल्ड के सारे रिकॉर्ड, अप्रैल में 6750 रुपये हुआ महंगा। अप्रैल में 10% महंगा हुआ गोल्ड। दिल्ली में सोना 400 रुपये की तेजी के साथ 74,100 रुपये तक लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा। राजस्थान में विपक्ष के आरोपों पर अमित शाह का पलटवार, कहा पीएम मोदी आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक, चाहे ओबीसी हो, एससी एसटी हो, मोदी आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक हैं। कहा हमने 3 तलाक खत्म किया, विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। कांग्रेस पार्टी ओबीसी समाज की सबसे बड़ी दुश्मन, कोटा में गरजे अमित शाह। उन्होंने कहा ओबीसी का सबसे बड़ा विरोधी कोई राजनीतिक दल है तो वो है कांग्रेस पार्टी। पीएम हमेशा ओबीसी समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा प्रदेश में 25 की 25 सीट जीतकर लगातार तीसरी बार हैट्रिक बनाएंगे। कहा पश्चिम राजस्थान में पानी की समस्या समाधान के प्रयास शुरू, नर्मदा का पानी लाया जाएगा। पीएम मोदी ने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ा। कोटा की रैली में बोले डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। कोटा बूंदी लोकसभा हॉट सीट पर रोचक मुकाबला, एससी एसटी वोटरों को साधने का प्रयास।
पहले चरण में कम मतदान पर गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा दावा, कहा कम मतदान से इंडिया गठबंधन को फायदा। उन्होंने कहा लोगों को डबल इंजन सरकार और मोदी की गारंटी से मोह भंग हो गया। रिजर्व बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना सुरक्षित बनाने के लिए नियमों में करेगा बदलाव। कोई नहीं रख पाएगा आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का डेटा। पेमेंट एग्रीगेटर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की सूचनाओं को स्टोर नहीं कर पाएंगे। ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया गया। नए नियम 1 अगस्त 2025 से लागू होंगे। इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करना और भी आसान। गूगल मैप्स में जुड़ेगा नया अपडेट, जिससे एप्लीकेशन पर ईवी चार्जिंग स्टेशन की जानकारी भी दी जाएगी। ये थे आज की महत्वपूर्ण खबरें। आपसे जुड़ी हर खबर एनपी न्यूज़ भारत पर रोज सुबह वीडियो आता है। पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।